बच्चों 9 सीबीएसई बोर्ड्स का 2026-27 में सिलेबस चेंज हुआ है। अगर 9th में अगर सिलेबस चेंज हुआ तो 100% 10th में भी सिलेबस चेंज हो सकता है। अब इस साल का परफेक्ट प्लानिंग क्या होगा, कौन से चैप्टर चेंज हो चुके हैं, और बच्चों इतना ही नहीं, हम लोग वो चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं और इस साल पढ़ाई कैसे करनी है, इस बार स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये आपका भाई आपको बताने वाला है। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ। ये आपका ये ओल्ड सिलेबस है और ये न्यू सिलेबस है। ओल्ड एंड न्यू दोनों में डिफरेंस देखेंगे, कौन से चैप्टर्स नए आ चुके हैं। जैसे कि मान के चलो ये आपका मैटर और आवर सराउंडिंग, ये चैप्टर कंप्लीटली उन्होंने डिलीट करके रखा है। चैप्टर इतना मतलब जबरदस्त भी नहीं था, चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हटाया है। दूसरी चीज, यहाँ पर सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ग्रेविटेशन, इन्होंने यहाँ पर उसको हटाया है। मतलब इस साल अगर 9th में अगर ग्रेविटेशन अगर आपने नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है शायद वो 10th में वो डाल सकते हैं सिलेबस के अंदर। तो ग्रेविटेशन टॉपिक उन्होंने हटाया है। इसी के साथ साथ इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, ये भी टॉपिक इतना अच्छा नहीं था, यहां पर भी उन्होंने इस टॉपिक को हटाया है। अब बाकी के चैप्टर्स इज मैटर अराउंड प्योर, बेटा ये भी टॉपिक उन्होंने हटाया है। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है उनको उन्होंने हटाया है, जैसे कि ये फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड टॉपिक। हाँ, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्रेविटेशन टॉपिक आने वाले 11th-12th में टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक उन्होंने मुझे लगता है कि वो 10th क्लास में रख सकते हैं। मतलब 10th का सिलेबस भी चेंज हो सकता है। अब इस साल ये सेल, यहां पर ये देखिए, ये सेल यहां पर देखिए, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर एज इट इज। यहां पर उन्होंने कहा कि टिश्यूज टॉपिक एज इट इज है, जो पिछली बार था वही है। रिप्रोडक्शंस, अब ये रिप्रोडक्शन यहां पर तो नहीं था, उन्होंने नया टॉपिक यहां पर डाल के रखा है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग अबाउट 11th एंड 12th। पिछली बार 9th लेवल का जो था, लेवल अप लेवल था एज कंपेयर टू 10th, लेकिन उन्होंने इस 9th को और बेहतर बनाया है और कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। लेकिन आपको डरने वाली प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस चैनल के ऊपर कंप्लीट साइंस के वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्लीट मैथ्स हो, आपको मिलेगा। सिर्फ आप लोगों को नोटबुक लेके पढ़ाई करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। दूसरी डाइवर्सिटी, आपको यहाँ पर भी टॉपिक जो पिछली बार यहाँ पर है, अच्छा नया टॉपिक आया है इस बार। ठीक है, एक्सप्लेनिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस, ये भी टॉपिक नया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और यहां पर भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम था, लेकिन इसको और थोड़ा सा डिटेल में उन लोगों ने बताया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टॉपिक एज इट इज है। अर्थ एज अ सिस्टम एंड एनर्जी मैटर लाइफ, ये टॉपिक नया है बेटा, ये टॉपिक कंप्लीटली नया है, यहां पर आया है। ओके, मोशन टॉपिक पिछली बार भी था, वैसे टॉपिक मोशन है, लेकिन जो किताबें जो पिछली बार थे उन किताबों को और बेहतर बनाने की उन लोगों ने यहां पर कोशिश की है। मतलब काफी कुछ नया पार्ट, मोशन के अंदर भी कुछ नया पार्ट आने वाला है, टिश्यूज के अंदर कुछ नया पार्ट आने वाला है, समझ आ रहा है। ओके, द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, पिछली बार भी यहां पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन था, लेकिन यहां पर इस चैप्टर के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, नए नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ सकते हैं। उन पॉइंट्स को आप लोगों को पढ़ाई करने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम लोग आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर कुछ नोट्स बना के आप लोगों को हम लोग देने वाले हैं। फिर हम लोग बात करेंगे वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। पिछली बार वर्क एनर्जी था, यहां पर भी आई थिंक वर्क एनर्जी था, साउंड को उन लोगों ने हटाया है। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा सिंपल मैकेनिक्स में एक्चुअली क्या पार्ट नया आ चुका है, हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। बच्चों, अगर सिलेबस चेंज हुआ है तो आप लोग डरेंगे नहीं। अगर सिलेबस मतलब कुछ पार्ट ऐसा लगता है कि 9th में अब सिलेबस तो चेंज हुआ है, अब मैं कब पढ़ाई स्टार्ट करूं, कहां से पढ़ाई स्टार्ट करूं, आप पढ़ाई का वेट मत करो। आपके पास सिलेबस ऑलरेडी है, आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है और आपको ये पढ़ना चाहिए भी। आ जाओ यहां पर। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स की। जो पिछली बार था, यहां पर भी फंडामेंटल ऑफ लाइफ ऑफ सेल, और यहां पर सेल के अंदर बहुत सारे जो पॉइंट्स यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये वाले पॉइंट्स, कुछ नया पॉइंट्स यहां पर ऐड हो चुका है। इतना डिफिकल्ट वाला पोर्शन नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे। रिप्रोडक्शन में आप लोगों को ये कंप्लीटली चैप्टर आपके लिए नया है। अगर नया है तो किताब कब आएंगे, कब पढ़ाई स्टार्ट करो, इसका वेट मत करो। आपके पास यहाँ पर उन्होंने बोला इंट्रोडक्शन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, उन्होंने यहाँ पर आपका पॉइंट्स दे रखा है, तो आप यहाँ पर पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। इसका बुक भी अभी नेट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ऑलराइट, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस विद एग्जांपल्स,
मतलब जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे हो, ये वाले पॉइंट्स 11 के बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ के कुछ पॉइंट्स 11th में हैं, 11 में एनसीईआरटी में थे। ऑलराइट, आप ये समझ लो आपका अभी से 11 स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखो डाइवर्सिटी भी एक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशंस, 5 किंगडम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, देयर फीचर्स विद एग्जांपल्स। बायोलॉजी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, जितना ज़्यादा आप लोग उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप लोग समझ सकते हो, उतना आप अगर समझेंगे तो बायोलॉजी बहुत सिंपल जाने वाला है। डरो मत, काफ़ी सिंपल बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये। फिर ये एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स, ये केमिस्ट्री में टॉपिक आ सकता है, ये बाउंड्री चैप्टर है ये, कुछ पार्ट केमिस्ट्री का, कुछ पार्ट फिजिक्स का, कुछ पार्ट बायोलॉजी का। ये है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मतलब होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जो कोई भी मिक्सचर्स है, मतलब सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, कोलाइड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत टॉपिक इजी है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर नया टॉपिक, नया सिलेबस आया है, मतलब टॉपिक डिफिकल्ट होंगे। इस साल टेक्स्ट बुक भी डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ पॉइंट्स भी डिफिकल्ट हो सकते, लेकिन आप डरो मत, इट्स वेरी इजी। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कुछ पॉइंट्स उन्होंने बोला है कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास, मॉलिक्यूलर मास, कुछ नए नए कंपोनेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर आपने अगर ओल्ड किताब देखेंगे तो ये वाला इसमें टॉपिक एज इट इज है, लेकिन कुछ पार्ट्स नया आ चुका है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आराम से हम लोग करेंगे। सो कूल रहना है, रिलैक्स रहना है, बस, और कुछ नहीं। अब बात करेंगे यहाँ पर अर्थ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ। ये भी टॉपिक इजी है, इतना टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है। ये बाउंड्री चैप्टर है, जो कि बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। ये कंप्लीटली ना बायोलॉजी है, ये कंप्लीटली ना फिजिक्स है, ये कंप्लीटली ना उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, केमिस्ट्री है। बाउंड्री आर्टिकल, एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है ये। काफी टॉपिक सिंपल है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मैकेनिक्स, अब यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट करना है बेटा। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन एंड कांस्टेंट फोर्स, ये पिछली बार ही था, लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, कुछ नए कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का कंपोनेंट है, ये पिछली बार भी था, इस बार भी है। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पर आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको सीखने को मिल रहा है। लेकिन पिछली किताब में और इस किताब में बहुत सा डिफरेंस तो आने वाला है। आपको क्या करना है, आपको बताऊंगा आगे जाके कि पढ़ाई कैसे करनी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेटा, इस बार आप लोगों को मिला है पावर। पावर एक पिछली बार भी था, लेकिन पावर को और डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब ये सिंपल मैकेनिक्स एंड देयर मैकेनिकल एडवांटेजेस, मतलब जो 11th स्टैंडर्ड में है कि पुली सिस्टम, ब्लॉक सिस्टम, इंक्लाइन प्लेन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सीखने को मिलने वाला है। मतलब ये समझ लो कि कुछ 11 का पोर्शन उन लोगों ने आपको 9th में डाल के रखा है। और एक चीज दिमाग में डाल कर रखे बच्चों, अगर आपका 8th स्टैंडर्ड परफेक्ट है तो आप 9th में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप लोग 9th में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो 10th आपका बहुत ही आसान जाने वाला है। 10th में आप बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करेगा। यदा कदाचित आप लोगों का मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकता है जब आप अगर पढ़ाई करेंगे तो, राइट। तो ये वाला यहाँ पर समाप्त होता है वीडियो। अब आगे जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आपके पास 2 नोटबुक्स होनी चाहिए। नंबर एक होनी चाहिए गोल्डन नोटबुक, और दूसरा होना चाहिए रफ नोटबुक। रफ में आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी प्रैक्टिस करो, और गोल्डन नोटबुक में कंप्लीट आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। और वो हैंड रिटन नोट्स ब्लू, रेड, ब्लैक पेन के साथ होने चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, बायोलॉजी के डायग्राम्स परफेक्टली वहां पर होना चाहिए। चाहे आपका कौन सा भी एग्जाम हो, कोचिंग क्लास का एग्जाम हो, स्कूल का एग्जाम हो, या फिर आपका फाइनल एग्जाम हो, राइट। आपको क्या करना है, वो नोटबुक रिवाइज करके जाना है। अगर आप पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बदलेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट साइंस, कंप्लीट मैथ्स के चैप्टर वाइज न्यू एनसीईआरटी के साथ आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलने वाला है। आपको सिर्फ इस चैनल को कंप्लीटली फॉलो करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। बॉस, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में। सी यू देन, बाय बाय।